तो दोस्तों नमस्कार। हम आज का पेपर पूरा डिस्कस करते हैं इसमें। पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था तो इसके ऊपर पूरा देखते हैं कि कौन कौन से इसके आंसर सही होंगे। तो इस पे देखते हैं। जैसे लिखा है हिंदी में करते हैं पहले, तो हिंदी से शुरुआत होगा। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसे किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये पूछा है इसमें कि कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं हम हंसपद कहते हैं। और ये इस तरह का लिखते हैं, हम जब कोई चीज़ लिखते हैं तो इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसकी खंडन नहीं किया जा सकता, तो इसे कहते हैं वर्ण सबसे छोटी है। ठीक। नेक्स्ट है कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इम प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें अरावली होगा। नेक्स्ट है कि रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ा जाता है, तो अंग्रेजी और हिंदी। अच्छा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है इसमें, तो इसमें अनिल हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनिल हवा का होता है। नेक्स्ट है सदानंद में संधि कौन सी है, तो सदानंद में संधि होती है व्यंजन संधि। नेक्स्ट है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यह है इच्छा वाचक। नेक्स्ट है आकाश के तारे तोड़ लाना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। नेक्स्ट है टिप्पण। अब बात आती है कि टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो टिप्पण की जो भाषा जो होती है ये होती है वस्तु प्रधान। नेक्स्ट है शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का अर्थ क्या होता है, इसमें बोलते हैं हम शब्दों का समूह। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, तो ये है एक कंप्यूटर के एक फॉन्ट। नेक्स्ट है कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि थे, तो कभी कौन सी शाखा के कवि थे, तो ये पूछा जाए तो ये है ज्ञानाश्री। नेक्स्ट है श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता थे, तो ये थे तुलसीदास। कर्म भूमि थी, तो ये थी प्रेमचंद की। कर्म भूमि किसकी हो जाएगी यहाँ पे, प्रेमचंद की। नेक्स्ट है हिम किरटनी, ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख भक्तिन थी, तो ये थी लक्ष्मीन। नेक्स्ट है भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा जो होती है वो होती अपभ्रंश, और सबसे पहले आती है संस्कृत। कुमाऊनी बोली का प्रमुख है नैनीताल अल्मोड़ा में। देवनागरी लिपि कैसी है, तो यह है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे क्वेश्चन। अब ये है करंट के क्वेश्चन। भारतीय उपग्रह क्लामसैट B2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या थी, तो कौन सी तिथि को ये हुआ था, 24 जनवरी 2019। नेक्स्ट है कोविशील्ड। भारत कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट। गेहूं दाने होते हैं, तो गेहूं दाने क्या होते हैं, एक फल। नेक्स्ट है जस्टिस PC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया, तो ये थे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया, तो ये थे श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की थी, तो ये थी गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल खिताब जीता था, यह है PV सिंधु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, तो ये था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट में कितना होता, तो 1 टेराबाइट में हो जाएगा हमारा 1 टेराबाइट, तो 1024 मेगा नहीं, ये 1024 गीगाबाइट सबसे ज़्यादा जो होता है। नेक्स्ट है ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली अवांछित क्या होती है, तो इसे स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में IT अधिनियम आया था 2000 में। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है, तो यह है अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो ये सूर्य प्रकाश होगा। नेक्स्ट है बोस्टन चाय पार्टी संबंधित थी, तो ये थी अमेरिका था। बुशमैन का क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट है भारत में वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार इनमें से
सर्वाधिक वन किसमें है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है मिट्योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आ जाएगा क्रायोस्फीयर प्रदेश और आइस कोर अध्ययन। शिव समुद्रम जलप्रपात हो गया कावेरी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीबी मावलंकर। अच्छा, ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में अस्पृश्यता की बात है? तो ये 17 में। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया की गई है? तो ये है कोई भी नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है तुम्हारा यूएसए से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था सुधार का अंग नहीं है? तो काश्तकारी सुधार का अंग नहीं है तो मेरे हिसाब से इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि भूमि चकबंदी। नेक्स्ट है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया था? तो ये था एक ओबीसी और दूसरा है बैंक ऑफ कॉमर्स हो गया और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो संघीय वित्त की समस्या नहीं है, इसमें यह आंसर देना हमें। तो इसमें जैसे हम देखते हैं तो राज्य सरकार की आवश्यकताओं पर व साधनों का में अंतर, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न और क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता और वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। तो इसमें जैसे हम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर अपना राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न। नेक्स्ट है एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था? तो यह था नेपाल। इसका आंसर हो गया 77। इसका आंसर हो जाएगा 73 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना है इनको। नेक्स्ट है इसका आंसर है 72। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बताना तो ई। नेक्स्ट है 3:30 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका चौथा इसमें बताने के कौन सा तरल है ना पिज्जा उसमें, तो ये है 4th। नेक्स्ट है हमारा कि कितने पैरों और सिरों की संख्या, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7। इसमें त्रिभुजों की संख्या बताएं तो इसमें हो जाएगा 32। 132 होने पर इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण दिशा पर होने पर दक्षिण पश्चिम राइट। नेक्स्ट है मानव नेत्र में क्या होता है? तो ये दृष्टिपटल। इसमें क्या हो जाएगा कि 1/2 3/4 वगैरह करके, तो ये अगर देखा जाए तो एक विषम संख्या की होती है, तो 9/32 आना चाहिए। 1 3 5 7 और फिर आएगा 9। नेक्स्ट है भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंगा पर्वत और नामचा पर्वत। निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर का है जो चमोली में। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव रोका जाता है तुम्हारा सीढ़ीनुमा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित केवल एक ही है इसमें, देवरिया ताल, जो कहाँ पे अपना रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जलागम से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा मुलिंगला। नेक्स्ट है इसमें बताना हमने कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खतलिंग कहाँ पे है? टेरी में, तो ये इसका उत्तरकाशी गलत। नेक्स्ट है विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण 2। किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33 से 50% हुआ था? तो ये 2008 में हुआ था, मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे भोजन खंडूड़ी। नेक्स्ट है कि क्या है बता रहे हैं विधानसभा के प्रथम मनोनीत हो गए तो श्री रेस्ले वैलेंटाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो नित्यानंद स्वामी जी आ जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रकाश पंत आ जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड
से राज्यसभा की सीटें हो जाएगी 3, लोकसभा की हैं 5। नेक्स्ट है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम आया था 2021। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नंदा देवी हो जाएगा 7,816। नेक्स्ट है स्लाइड नहीं लगाता, स्लाइड कहाँ चली गई, ओहो, तो इसमें 75 76 से लेकर और 87 तक आंसर थोड़ा गायब है, इसमें एक स्लाइड मिस हो गया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट इसे देखते हैं फिलहाल। तो 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक हुई थी? तो ये हो जाएगा हमारा 1921 में से किस स्थान में कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता बैठक का अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तो कांग्रेस कमेटी का पुरुषोत्तम, तो ये दुगड्डा ही हो जाएगा इसका, तो दुगड्डा। गढ़वाल बारदोली का विख्यात स्थल है, तो ये है गढ़वाल बारदोली, कहते हैं हम लोग। गुजरू को डोलापाल के आंदोलन 10 शिल्पकार से। नेक्स्ट है 1857 के समय कुमार कमीशन करते, तो ये हो गया हमारा सर हेनरी रमजे। नेक्स्ट है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रांता सभा की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट है सबसे पहले प्रेस खोलने के और समाचार प्रकाशित करना बुद्धिबला पंथ। कौन कुर्मांचल केसरी कहा जाता है? तो ये हो गया बद्रीधर पांडे। नेक्स्ट है गढ़वाल कमेटी के निमंत्रण पर तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1936। ठीक, जवाहरलाल नेहरू का बैठक तो 1936। नेक्स्ट हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो ये थी होमवती देवी, इसका सही होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम और परिणाम से हुआ था? तो ये था भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। नेक्स्ट है श्री बद्रीनाथ नदी किन में है? तो ये अलकनंदा में। नेक्स्ट है बागेश्वर किसके तट पर है? तो सरयू और गोमती के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक लिखी थी? तो ये हो गया भक्त दर्शन है। अभी एक छूट गया इसमें 76 से लेकर और 87 तक, इसको मैं ढूंढता हूँ। तो ये वाली स्लाइड रह गई थी हमारी, तो ये वाली रह गई थी 75 से, है ना। तो इसमें क्वेश्चन है जैसे कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा तो चमोली है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्य में, तो ये 27वें नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यापारिक अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता वेधशाला की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ गढ़वाल। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया था? तो ये था हरिद्वार को। नेक्स्ट है भारत के प्रथम रक्षा सेवा जनरल बिपिन रावत का संबंध किस जिले से? तो ये इसका हो गया पौड़ी से थे ये। नेक्स्ट है लोक संगीत अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ये थे नरेंद्र सिंह नेगी। नेक्स्ट है भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में किस स्थान पर है? तो ये है 7वां उत्तराखंड। नेक्स्ट है IT ये तो देहरादून में है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस जिले को हस्तकरघा उद्योग में पंजीकृत परिवार की, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम है हरिद्वार में। नेक्स्ट है उरेडा, तो इसका मुख्यालय पूछा है कार्यालय, तो ये हो गया हमारा देहरादून, पहले अल्मोड़ा था। 2019 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो इसका हो जाएगा हमारा द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का गांधी किसे कहता? तो ये हो गया उत्तराखंड का रानी इंद्रमणि बड़ोनी। तो ये थे दोस्तों हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हमने इसमें देखे उत्तराखंड पुलिस के। आप देखना कि आपके किस हिसाब से नंबर बन रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।